ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग में बात करने आपके सामने जुड़ चुका हूं। एक बात आपको मैं बहुत ही क्लियरली बता दूं कि जिस हिसाब से गव्हर्नमेंट ने कहा था कि 12वी बोर्डच्या एग्जाम में एंडला होतील आणि 10वीच्या जून मध्ये होणार, 10th के तो ऑलरेडी उन्होंने कैंसिल कर दिए और मे एंड पे तो 12वीं बोर्ड के एग्जाम होगे ही नहीं, ये 100% श्योर है। हम लोग कोई चांस ही नहीं बनता सर। और क्या फिर मे एंड में नहीं होने वाला है जो उन्होंने कहा था, तो क्या आगे पोस्टपोन कर देना है या कैंसिल कर देना है, इंटरनल असेसमेंट से बच्चों को एक बार का पास कर दिया जाए? ये कुछ बातें क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है सर, क्योंकि ये बच्चों के सर पे जो टंगती हुई तलवार रखी हुई है ना कि हो गए नहीं हो गए, क्या होगा कुछ पता नहीं है। एक तरफ ना ढंग से पढ़ाई हो रही है और दूसरी तरफ से प्रेशर अलग से आ रहा है कि क्या होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट ईयर है उनके लिए भी। एक तो पढ़ना छोड़ दे, इतना सारा थियोरीज निकल के आने वाला, होने नहीं वाला, होने नहीं वाला, और हम लोग कितने दिन अजम्पशंस पे चले। ठीक है, लॉजिक तो तुम्हें भी समझ रहा है और हमें भी समझ रहा है कि, और आपको और एक चीज बता दूं, लास्ट टाइम मैंने कहा था ICAI ने अपने एग्जाम आगे पोस्टपोन कर दिए थे, मतलब अनसर्टन टाइम के लिए, पता नहीं कब, लेकिन 25 दिन पहले बताएंगे। अभी रिसेंटली द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इन्होंने भी अपने एग्जाम जो जून में होने वाले थे वो उन्होंने कहा कि हम आगे पोस्टपोन कर रहे हैं और 30 दिन पहले आपको बता देंगे। तो जो जून में होने वाली एग्जाम थी वो भी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को लग रहा है कि नहीं होगा। जिस हिसाब से इंडिया का सिनारियो या केसेस हम देख रहे हैं, जून वाले एग्जाम और इंडिया लेवल पे एग्जाम लेते हैं ये लोग। और आपको और एक बात बताऊं कि ये CA और CS में, प्रोफेशनल कोर्सेस में ऐसे ना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अगर बात करूं तो 3-4 लाख बच्चे, उतने भी ज्यादा बोल दिए मैंने। और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात करें तो 15 से 20 लाख बच्चे अगर यहां पे बैठने वाले हैं, तो कैसे पॉसिबल होगी एग्जाम? ये कॉमन सेंस कहता है, जो हम लोगों को समझ रहा है, लेकिन इन बोर्ड को, गवर्नमेंट को क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही है, आई डोंट नो। दोस्तों, माना कि 12th का एग्जाम होना जरूरी है, उस पे से आगे का बहुत सारे बातें डिपेंड होती है, लेकिन कुछ बात इतिहास में आउट ऑफ बॉक्स भी करना पड़ता है सर्कमस्टेंसेस और सिनारियो को देखते हुए। और हमारी गवर्नमेंट को यह समझना चाहिए कि इस बार अगर लोगों की जान की पड़ी हुई है, और आपको और एक रीजन बताऊं कि एग्जाम क्यों नहीं होंगे मे एंड पे और जून में भी होने के चांसेस कम है। पहली बात, यूनाइटेड नेशंस और बहुत सारे बड़े बड़े एजेंसियों ने कहा है कि इंडिया को आप संभालिए। अगर इंडिया अब नहीं संभला और केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए तो हो सकता है पूरी दुनिया को खतरा हो जाए। उन्हें क्या, वो तो बोलते रहते हैं सर, क्योंकि बाहर के कंट्री से हेल्प हो रही है, लेकिन वो इतना सफिशिएंट नहीं है। दूसरी बात ये मालिक कि जिस हिसाब से 4 लाख से ज्यादा केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं, जो बढ़ने का स्पीड है कोरोना का, मैं नेगेटिव नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये कुछ बातें सोचिए ना। और कब तक हम बच्चों को ऐसे ही लटका के रखेंगे? तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि अब वैक्सीनेशन का माहौल चालू हो गया। बहुत लोग अभी, अगर बच्चे ये भी डर रहे हैं कि सर हम वैक्सीन लेने जाएंगे, वैसे तो 18 साल एज हुई नहीं है, लेकिन फिर भी अगर घर में कोई वैक्सीन ले रहा है, कोई बीमार पड़ रहा है, बहुत सारी बातें, तो उन्हें ना हेल्प कर पा रहे वो लोग, कुछ भी चीजें नहीं हो रही है। तो ये बहुत सारे चीजों में ना बच्चे अभी अटक चुके हैं कि क्या करें सर, हमको लगता है नहीं होगा, लेकिन हो गया तो हम तो लटक जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा क्या होगा क्या नहीं। दोस्तों देखो, एक बात तो मैं आपको बता देता हूं कि होने वाला नहीं है मे एंड पे, तो डेफिनेटली नहीं। जून का अगर मुझे नहीं लगता होने के चांसेस है, क्योंकि थर्ड वेव की बात कर रहे हैं अभी तो आने की, और अगर थर्ड वेव की बात कर रहे हैं आने की, तो आप समझ जाइए क्या होना चाहिए। और ये बात क्या हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने, हम लोग अगर आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम पे आके मिलते हैं तो उन्होंने आके एटलीस्ट कुछ बात तो करनी चाहिए कि कोई ये बातें चल रही है पीछे, हम आपको जल्दी बताएंगे। कुछ भी नहीं, छोड़ दिया बच्चों को। कुछ तो बताइए। लेकिन हमको साफ साफ समझ रहा है होने के कोई चांसेस नहीं, लेकिन अगर हो गए तो क्या सर? आप तो बहुत बोल रहे हो नहीं होगे नहीं होगे नहीं होगे, हम पढ़ाई छोड़ दे क्या? हमारा फ्यूचर का सवाल है सर। आपको क्या, आज आपने बोला कल निकल गए, हम क्या कर लेंगे? तो दोस्तों, मुझे पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस लेवल पे मैं बात कर रहा हूं, तो मैं विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं बोलूंगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको एक दिन पहले देने वाला था, 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है मालिक, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको अगर एग्जाम हो जाती है अभी, तो जो लेक्चर्स में रिकॉर्ड करने वाला था कि राजा 1-2 दिन पहले इतने क्वेश्चन करो, मैं पूरा ट्राई करूंगा कि अपने टेलीग्राम चैनल पे इकोनॉमिक्स, OCM, SP, इवन अकाउंट्स तो वैसे क्या ही इंपॉर्टेंट है, पूरा कंसेप्चुअल खेले मालिक, लेकिन इन सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन में वहां पे पोस्ट करूंगा। उतना आराम से करते रहना, जितना हल्का फुल्का पढ़ाई होते रहा, डेफिनेटली एग्जाम हुआ तो वो क्वेश्चन आने ही चाहिए।
समझ में आ रहा है आपको? तो वो पढ़ाई का टेंशन में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मेरे पे लेता हूं। वैसे ही मैंने पहले ही कह चुका है कि 20 दिन पहले आपके एग्जाम हो गए तो आपको बताएंगे, एटलीस्ट 20 डेज पहले बताएंगे वो आपको, और तब मैं आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा। आज भी मैं कहता हूं कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वहां पे पोस्ट करूंगा, आप अपने हिसाब से उसको पढ़ना, एक एक चैप्टर वाइज रहेंगे वो, उतने करना, बाकी टेंशन मत लेना। वो वाला मुद्दा खत्म हो गया, मे एंड में पेपर नहीं, वो वाला टेंशन खत्म हो गया। जून में हो गए कि नहीं वो एक बार क्लियर कर दे गवर्नमेंट, या होने नहीं वाले वो भी क्लियर कर दे। डॉक्टर्स के एग्जाम 4, 5, 6 महीने आगे लेके गए, क्यों सर? क्योंकि बट ऑब्वियस उन्हें वहां पे हेल्प करने के लिए लग रहे थे, और इस माहौल में कुछ नया डिसीजन बनता है, डेफिनेटली बनता है। दूसरी बात दोस्तों आपके लिए सिर्फ, अब अपने बारे में थोड़ा सोचो कि सर हमारे करियर का क्या। जिन बच्चों को सीए करना है, तुरंत आप लोग सीए फाउंडेशन नवंबर अटेम्प्ट आपका आएगा, अगर आपने अभी भी रजिस्ट्रेशन किया तो, क्योंकि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से पहले करना है केस, राइट? तो आप नवंबर अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हो। जिन्हें करना है जान लगा दो सर, एटलीस्ट हमारा कुछ तो हो जिंदगी में। जिनको सीएस करना है, आपका जुलाई आई थिंक सो अटेम्प्ट आएगा, आप लोग को अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 1000 फीस है, पहले एग्जाम के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर लो। सर क्लासेस का क्या इनका? बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, क्योंकि मुझे समझ रहा है क्या सिचुएशन है, हम आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। नीचे स्पेसिफिक कोर्सेज का लिंक दिया हुआ है। जिन्हें सीए फाउंडेशन करना है वो गूगल फॉर्म वो भरे। अब तो हमारे पास टेलीकॉलर भी अच्छे थे जो आपको कॉल करके पूरा गाइडेंस बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। सीएस वालों सीएस वाले का फॉर्म भरिए। सीएमए वालों आप सीएमए वालों का सीएमएस का जो फॉर्म है वो भर लीजिए। 3 गूगल फॉर्म मैंने नीचे दिए हुए हैं। सर व्हाट अबाउट अदर्स, राइट? या फिर आप लोग जिनको बीकॉम करना है, बीबीए करना है, सर अब तक प्रोफेशनल कोर्स का नहीं सोचा, सर बहुत डिफिकल्ट होता है, हमसे ना हो पाएगा, ऐसे जिनको लगता है बीबीए फिक्स हो गया है मालिक, अब टाइम आ गया है कि हम उन सब्जेक्ट का, क्योंकि आपके सब्जेक्ट फिक्स है, पढ़ना चालू कर दे। कितने सालों से 12वीं पढ़ रहे हैं सर? ऐसे सुना था कि जो बच्चा 8th में था ना, लॉकडाउन जब लगा था वो 10th में आ गया, और सब जब लॉकडाउन लगा ना हम तब भी 12th में थे, और अभी भी 12th में। साला कितना, मतलब जिंदगी में सबसे ज्यादा 12th तुमने पढ़ा रहेगा, है कि नहीं? और पढ़ पढ़ के सर फ्रस्ट्रेट हो चुके अब हम लोग। तो सर और मैडम आगे बढ़ जाओ, आप तो मूव ऑन हो जाओ। मैंने कहा है तो मेरे शब्द में, अगर रिटर्न पेपर होते हैं बोर्ड के एग्जाम उस पैटर्न के हिसाब से, तो आईएमपी क्वेश्चन डेफिनेटली मैं तब भी प्रोवाइड करने वाला था, आपसे मैं करवा भी लेने वाला था। वो टेंशन तो मेरे पे छोड़ो, क्योंकि अब उस पैनिक सिचुएशन से हट जाओ। थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट पढ़ना आप रखो, बाकी बस नहीं होने वाला चीज एग्जाम कुछ। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये बात मैं कुछ स्टडी और कुछ बोलते ना कि एक ऑब्जर्वेशन के साथ ही करूंगा आप लोगों के साथ। तो अब आगे की तरफ फोकस हो जाओ। फाउंडेशन सीएस करने वाले, सीएसडब्ल्यूटी, सीएमए वाले, सीएमए, बीकॉम, बीबीए वाले, आप आगे के कोर्सेज की भी पढ़ाई चालू कर सकते हो। सर और मैम मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारे पास लगाए, लेकिन हम लोग सीएस, सीएमए, सीए, बीकॉम, बीबीए सारे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। आपको अगर चाहिए तो आप इंक्वायरी कर सकते हो और पूछ सकते हो, हम लोग वो पढ़ाई तो डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? सर और क्या बताए, बहुत बच्चों को तो ऐसे भी लगता है सर फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, पढ़ाई यही एक बात नहीं होती, क्योंकि अर्न करेंगे तो ही तो घर में खाएंगे, और घर पे बैठ के क्या हम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं वो भी सर्च में हूं कि ऐसे क्या एक अपॉर्चुनिटी है अर्निंग की जो मेरे स्टूडेंट को बता सकता हूं। बहुत ही जल्द अगर कुछ रहा तो मैं ट्राई करता हूं कि उस बारे में भी आपको कुछ बताऊं, कुछ गाइड करूं। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो आप कमाने लग जाओगे, नहीं। बहुत करते लेकिन अर्निंग के वक्त कुछ नहीं आता, तो वो भी हमको एक पहलू सोच के रखना पड़ेगा कि सर आगे हमको लर्निंग प्लस अर्निंग करना है। अब पेरेंट्स के भरोसे उन पे बर्डन नहीं देना है एजुकेशन का। तो वो क्या हो सकता है सोच समझ के आपके साथ में बात करने आऊंगा। लेकिन एक ही बात कि मैं इनको एग्जाम होने वाला नहीं है, जून का पता नहीं, क्योंकि तब तो बारिश का भी सीजन है, बहुत सारे फैक्टर्स है जो उनको डिफिकल्टीज लाने वाले एग्जाम कंडक्ट करवाने में। होना चाहिए, कुछ बच्चों को लगता है, लेकिन होना होता तो हम भी मानते थे ना हो जाए, लेकिन होने जैसे कुछ रीजन ही नहीं दिख रहा है, कोई इन्वायरमेंट ही नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी बड़े बड़े अथॉरिटी है भाई, थोड़ा बच्चों के बारे में सोचिए इस एज में, जहां पे मतलब यार सोचो थोड़ा कि पूरी तरीके से हम मतलब लग चुके हैं ना, हमारे पिछले 1.5 साल से हम घर में बैठे हुए हैं। कितना मेजॉरिटी टाइम हम एक ही जगह पे बैठे, वैसे हम ऐसे बने नहीं ना ऐसे एक जगह पे बैठने के लिए। सर घूमना फिरना, हंसी मजाक, खेलना, ये हमारा एक नेचर है, उसमें हम पढ़ भी लेते थोड़ा। अब वही स्क्रीन वही सब चीजें सर लग चुकी है लाइफ के। सॉरी थोड़ा मतलब नेगेटिव बोल रहा हूं, बट क्या करें, आपकी फीलिंग्स में शेयर कर रहा हूं कि सर क्या हो गया है। तो दोस्तों कंक्लूजन ये है, टेंशन लेने का नहीं।
जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दे रहा हूं टेलीग्राम में वो अच्छे से करो। तीसरा, एग्जाम हुआ 20, 30, 25 दिन पहले जो भी बताएंगे हम लोग लड़ लेंगे, पूरा अश्योरेंस है। चौथी बात, आगे के करियर का क्या, हम लोगों को वो सोचना है, उस पर जल्द से जल्द डिसीजन लेना है और अपनी पढ़ाई चालू कर देनी है। एडमिशन होगा तब होगा, राइट। प्रोफेशनल का एडमिशन तो आप ऑनलाइन कर ही सकते हो। एंड पांचवी बात, घर वालों को कैसे हम सपोर्ट करें, कैसे अब खुद का एजुकेशन खुद के पैरों पे हम करें, क्या हम लर्निंग के साथ अर्निंग कैसे कर सकते हैं, उस बारे में सोचना। इन 5 पॉइंट के साथ मैं यहां पे लेक्चर को एंड करता हूं। थोड़ा सोचिए, समझिए और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील करवाइए, राइट। टेंशन लो मत, हेल्थ इंपॉर्टेंट है अब तुम्हारी भी, अपने घर वालों के भी, अपने दोस्तों के भी। इसी मैसेज के साथ यहां पे रुकता हूं दोस्तों। खुद का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।